गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, उस दिन मैंने आपको विशेष उद्देश्य की पुस्तकें या सहायक बहियों के निर्माण के संबंध में आपको जानकारी दी थी और इसमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावली का भी मैंने आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया था, जैसे कि क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, देय विपत्र बही, प्राप्त विपत्र बही, है ना, रोकड़ बही और मुख्य जर्नल, इन सब पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे 5.2 पेज नंबर 143, 143, राइट। और सहायक बहियों के लाभ या रोजनामचे के विभाजन का लाभ, ये हमारा हेडलाइन है। ठीक है, हेडिंग है। तो सहायक बहियों के लाभ या फिर पंजी के जब उपविभाजन करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। एडवांटेज ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडायरी बुक्स एंड एडवांटेज ऑफ डिवीज़न ऑफ जर्नल, है ना भाई। तो देखिएगा, जर्नल के विभाजन के पश्चात सहायक बहियाँ रखने से व्यापारियों को सामान्यतः क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला चीज़ आता है समय एवं श्रम की बचत। ठीक है, तो समय एवं श्रम की बचत कैसे होगी। सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। तो प्रत्येक व्यवहारों के लिए पृथक पृथक बहियाँ जो हैं रखने से खतौनी करना सरल हो जाता है। व्यावसायिक सौदों से संबंधित व्यवहारों को पृथक पृथक लेखांकन करने से इनके योग का ही पाक्षिक अथवा मासिक खतौनी कर दिया जाता है, जिससे समय एवं श्रम की दोनों की बचत होती है। देखिए, अलग अलग बहियाँ होंगी। सहायक बही जो है उपविभाजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, तो अलग अलग बहियाँ जब हो गई हैं, तब जब उनमें लेखा होगा तो ऐसी स्थिति में हम समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। ये सबसे पहला लाभ। दूसरा है कार्य का विभाजन, डिवीज़न ऑफ वर्क। तो व्यावसायिक सौदों की प्रकृति और विशिष्टता के आधार पर 8 सहायक बहियाँ होने से लेखांकन कार्य के योग्यता के अनुसार निश्चित व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिससे कार्यों का निश्चित विभाजन हो जाता है तथा शीघ्र भी पूरा हो जाता है। तो कार्यों का विशिष्टीकरण का भी लाभ मिलता है विभाजन का। क्रय वापसी बही लिखने वाले लोग अलग हो गए, विक्रय वापसी बही लिखने वाले लोग अलग हो गए, विक्रय बही लिखने वाले लोग अलग हो गए, विक्रय वापसी बही लिखने, रोकड़ बही लिखने वाले लोग। तो ऐसी स्थिति में कार्य का विभाजन भी हो गया और साथ ही साथ कार्य जो है सरलता और सुगमता पूर्वक भी संपन्न होंगे, ये भी लाभ मिले। ठीक है, उसके बाद है विवरण प्राप्ति में सुगमता, इजी टू गेट स्टेटमेंट। चूँकि प्रत्येक विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहारों का पृथक पृथक क्या होता है, विवरण रखा जाता है, स्टेटमेंट तैयार रखना पड़ता है। इसलिए कभी भी विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहार के संबंध में विवरण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। चौथा है अशुद्धियों की संभावना में कमी, रिड्यूकेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। प्रत्येक सहायक पुस्तकों से संबंधित कार्यभार निश्चित कर्मचारी पर रहता है, अतः सहायक पुस्तकों की अशुद्धियों के लिए उसे ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, किंतु उक्त तथ्य कर्मचारी को आवश्यक सावधानी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है, जिससे अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। तो ये सब स्लाइड जो बुक जो बनी है सहायक बहियाँ हैं, अलग अलग उपविभाजन हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसमें अशुद्धियों की संभावना कम ही बनी रहती है, नहीं के बताओ। ये भी लाभ है। अशुद्धि, मान लो अशुद्धि होती है, 5वां पॉइंट है अशुद्धियों की जांच में सुगमता, इजी ऑन द चेकिंग मिस्टेक ऑफ मिस्टेक, है ना। तो मान लो अशुद्धि भी हो गई, त्रुटियां हो गई, गलतियां हो गई लेखांकन करते समय, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, किसी कारणवश जो है त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाए, तो जांच करने के लिए भी सहायक बहियां जो हैं
सिर्फ संबंधित सहायक बही की जांच कर त्रुटि का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना। क्रय बही में अगर गलती थी तो क्रय बही को ही निकाल करके देख लिए, सब बही को देखने की ज़रूरत नहीं। जिस बही में ऐसा लग रहा है त्रुटियों की आशंका बनी हुई है तो हम उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद खतौनी में सुविधा यानी इजी इन अकाउंटिंग। चूँकि प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारों के संदर्भ में पृथक पृथक सहायक बहियाँ क्या की जाती है, रखी जाती है, जिनके विशिष्ट व्यावसायिक व्यवहारों का विस्तृत विवरण एक ही बही में उपलब्ध रहता है। साथ ही साथ निर्धारित अवधि के योग के आधार पर ही एक खतौनी द्वारा खाते में लेखांकन किया जा सकता है। अतः बार बार खतौनी की कठिनाई भी समाप्त हो जाती है और खातों में लेन देनों की संख्या भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। छल कपट पर नियंत्रण पा सकते हैं, है ना भाई। कोई कर्मचारी जो है किसी भी पुस्तक को नियंत्रण से बाहर अगर रखता है तो छल कपट की उसके संभावना है, तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं। ये भी एक लाभ है। विशिष्टता का लाभ यानी जब सहायक बहियाँ उप विभाजन हो जाती है पंजिका, तो ऐसी में हमको विशिष्टता का भी लाभ मिलता है। कर्मचारियों की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। आपके व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी दक्षता और उनकी मनोबल में लगातार वृद्धि होती रहती है। वह कम समय में ही अधिक और ठीक कार्य कर सकता है। ठीक है। और 10वां है दायित्व बोध। सहायक पुस्तक लिखने के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति जानता है कि यदि किसी लिखी हुई बही में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा। अतः वह सावधानीपूर्वक क्या करता है, कार्य करता है ना। तो जितनी भी पॉइंट मैं बताया, कम से कम 10 पॉइंट आपको तो मैं बताया सहायक बहियों के लाभ। अब उसके बाद हम एक एक करके सभी बहियों का प्रारूप भी देखेंगे और प्रारूप देखने के साथ साथ एक एक क्वेश्चन भी हल करते जाएंगे। तो जैसे कि पहले आ जाएगा क्रय बही, तो क्रय बही का प्रारूप देखेंगे, प्रारूप के साथ एक हम क्या करेंगे, बैक क्वेश्चन का एक पहला क्वेश्चन देख लेंगे तो आसानी से समझ आएगा। और उससे पहले आप सहायक बहियों के लाभ कम से कम 6 पॉइंट में लिखिएगा और बिल्कुल डिटेल सहित लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप अकाउंट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, बार बार बना करके देखेंगे नहीं, अकाउंट समझ आने वाली नहीं है। इसलिए अधिक मेहनत करें, अधिक परिश्रम करें। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।